आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इस सवाल को हल करेंगे और इस सवाल को 3 तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका फॉर्मूले से होगा, दूसरा और तीसरा तरीका ट्रिक से होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें और हल्का सा भी स्किप ना करें। तो बिना कोई देरी किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 अब उसका पावर में समय। और उसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन, तो अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर T यानी टाइम या फिर N। T या N में कोई एक ही यूज होगा। तो चलिए पहला इसे इस फॉर्मूले से ही हल करते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो मूलधन है यानी P है उसका वैल्यू है 20,000। तो 20,000 की वो राशि है और हमारा दर है 10% यानी यहाँ पे 1 लिखना है प्लस R का वैल्यू हमारा 10 है अब बट्टे में 100 और इसका पूरा का पावर में है 3 क्योंकि हमें T यहाँ पे रखना होता है। तो हमारा समय है 3 वर्ष। तो अब देखिए यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो कटेगा। अगर आप चाहें यहाँ का काटना तो ये गलत होगा। तो हमें यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो काटना होगा। अब देखिए क्या करना होगा ना, इसे उसी तरह हमें उतारना है। 20,000 को अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखिए ये 10 यहाँ पे गुना होगी और फिर इस 1 के साथ जुट जाएगी। तो 10 अगर 1 के साथ गुना होती है तो 10 और उसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो 11 यानी 11 अब बटे में 10 का पावर में 3 यानी इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10 और फिर से 11 बटे 10। तो अब देखिए कि जब ये गुना में है और ये भाग में है तो यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो, तो ये तीनों जीरो क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले के साथ काट सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ 20 और यहाँ पे 11 गुना 11 गुना 11। तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 20 गुना 11 और 11 गुना होने पे हो जाएंगे 121 और फिर यहाँ पे 11 बचा हुआ है। इन सब को गुना अगर करते हैं तो हमारा जो मिश्र धन निकलेगा वो निकलेगा 26,620। 26,620। तो 26,620 क्या है, मिश्र धन निकला है। लेकिन हमें तो ब्याज चाहिए। तो मिश्र धन मतलब क्या होता है कि ऐसा राशि जिसमें मूलधन भी हो और ब्याज भी हो। तो हमारा मूलधन 20,000 है और हमारा मिश्र धन 26,620 है यानी इसमें जो हमारा ब्याज है वो जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से ब्याज निकालना चाहे तो बस क्या करना होगा, हमें ना इसमें मूलधन को घटाना होगा यानी इंटरेस्ट बराबर क्या लिख सकते हैं 26,620। 26,620 में हमें मूलधन यानी 20,000 की जो राशि है उसे घटाना होगा। तो अगर इसे घटाते हैं तो इसका जो ब्याज के रूप में आएगा वो आएगा 6,620 रुपये और यही इस सवाल का क्या है, सही उत्तर भी है। तो चलिए अब इसे ट्रिक की मदद से हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज यानी उसे सक्सेसिव रेट से भी निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, जहाँ x और y क्या है, दर है, रेट है। तो चलिए क्या करते हैं, सक्सेसिव रेट निकालते हैं और फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं। तो इस स्थिति में हमारा जो दर है वो क्या है, 10% है। तो 10 प्लस 10 गुना 10 अब बट्टे में 100। तो यहाँ देखिए ये 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 2 जीरो आपस में कट गया। तो 1 गुना 1 करने पे 1 ही आएगा। तो इधर पे 10 जोड़ने पे 20, तो 20 और 1 जोड़ने पे 21 यानी 21%। अब देखिए ये 2 साल का निकला है लेकिन हमें तो चाहिए 3 साल का, यानी क्या करना होगा, अब तीसरी बार निकालना होगा यानी 21 प्लस 10 प्लस सेम इसी तरह रिपीट होगा जितने भी साल का निकालना हो।
अब क्या करना है, 100 से हमें इसे भाग देना है। तो यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो। तो अब देखिए 21 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 31, और यहाँ पे 21/10 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.1, 2.1। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 33.1%। बस हमें इतना ही करना था। तो अब क्या करना है इसमें, अब मेन जो इसका वर्क है वो हमें करना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, यानी इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करना है, हमें मूलधन लिखना है। तो मूलधन हमारा कितना था, 20,000, और बस इस इंटरेस्ट वाले रेट के साथ हमें उसे गुना कर देना है, यानी 33.1%। तो परसेंट जब भी हटता है तो नीचे में क्या आता है, 100 आता है। और इस पॉइंट को हटाने का रूल होता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या तो उतना ही नीचे जीरो आता है। तो यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो कट गया। तो यहाँ बचा क्या, 20 गुना 331। तो इसे आपस में गुना करते हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे गुना करने पे ये 2, ये 6 और यहाँ भी 6, और लास्ट में इस 20 का एक जीरो आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए अब तीसरे मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तीसरा तरीका कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आर यानी दर हमारा 10% दिया, और 10% को अगर हल करते हैं तो ऊपर में 10 और प्रतिशत को जैसे ही हटाते हैं तो नीचे में वो 100 बन के आता है। तो यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/10। तो इस ट्रिक में क्या होता है, इस नीचे वाले को हमें मूलधन मानना होता है, यानी P मानना होता है, और ऊपर वाले को I मानना होता है, यानी ब्याज मानना होता है। तो एक साइड पे क्या लिखना है, हमें P लिखना है, और दूसरे साइड पे A लिखना है। P यानी मूलधन, A मतलब मिश्रधन। तो अगर हम लोग मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ते हैं तो वो मिश्रधन बनता है। तो मूलधन हमारा 10 था और वो जुट के 11 बन रहा है। 3 साल है, इसलिए हमें और 2 बार इसे लिखना होगा, 10 से 11 और 10 से फिर से 11। अब क्या करना है, एक लकीर देना है इस प्रकार से, और इन तीनों को आपस में गुना करना है। तो इन्हें गुना करने पे आएगा 1000 और इन्हें गुना करने पे आएगा 1331। तो अब देखिए ये मूलधन और मिश्रधन आ चुका है, लेकिन मूलधन और मिश्रधन के डिफरेंस को क्या बोलते हैं ना, ब्याज बोलते हैं। हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज ही चाहिए, तो ब्याज ही चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो आएगा 331, यानी 331। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना आ रहा है, 1000 यूनिट आ रहा है, लेकिन मूलधन तो 20,000 है, यानी 1000 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20,000 को, 20,000 रुपये को, 20,000 रुपये। तो हमें कितने चाहिए, 331 यूनिट के वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू, यहाँ से 3 जीरो कटेगा, यहाँ से भी 3 जीरो कटेगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू 20 रुपया। तो उसी प्रकार 331 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 331 यूनिट बराबर 331 गुना में 20, और इसे गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 6620, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।